हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके आ गया हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, एक एरे है, जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 10, 20 एंड 30। फिर इसके बाद एक पॉइंटर है, जो कि एरे को पॉइंट कर रहा है बेसिकली। स्टार पी बराबर ARR लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि एक एक्सप्रेशन असाइन किए जा रहे हैं, जिसमें कि p प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। फिर पूरे पे मैं इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ स्टार लगा के। फिर इसके बाद प्लस इक्वल टू मतलब कंपाउंड असाइनमेंट है ये। फिर इसके बाद 100। फिर इसके बाद दोबारा वही जो एरे की वैल्यू है उसको हम जो यहाँ पे बनाए थे उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आप पहले वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पहले पॉज़ कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए पहले, अगर ना बने तब वीडियो को यहाँ से दोबारा देखना शुरू करिएगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक एरे है, मतलब कि ARR, जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 10, 20 एंड 30। ठीक, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 20 एंड ये क्या हो गया 30। फिर इसके बाद सभी का कुछ इंडेक्सिंग होगा, 0, 1, 2। इंडेक्सिंग का मतलब समझ रहे होंगे, इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ। ये है ARR, इसका इंडेक्स हो गया ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। फिर इसके बाद इन सभी का कुछ अपने आप में एड्रेस होगा। सपोज इसका है 1000, हर ब्लॉक का एड्रेस होगा। ठीक, फिर इसके बाद इसका होगा 1002, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 1 ब्लॉक है वो 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। ठीक, 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है तो 1000 होगा। फिर इसके बाद 1002 होगा, फिर 1004 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि एक पीटीआर है, सॉरी पी है, पॉइंटर है, जो क्या कर रहा है कि पी वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है, वो एक एरे को, वो उसी एरे को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक पॉइंटर हो गया, मेरे पास एक पॉइंटर है। ठीक, जिसमें कि एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ARR का। तो आपको पता होना चाहिए कि एरे का नाम लिखना, एरे का सिर्फ नाम लिखना एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरे का मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस एरे का बेस एड्रेस, इस एरे का बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी मतलब क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि यही तो है मेरा बेस एड्रेस ना। तो ये क्या हो जाएगा 1000। पी ने अब 1000, पी में अब 1000 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि अब ये पी जो है कि वो ARR को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ARR के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, सपोज इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा। मैं इसका एड्रेस रख लेता हूँ सपोज 5000, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल हो या कोई नॉर्मल वेरिएबल हो, सबका एड्रेस तो होता ही है। तो इसका एड्रेस हो गया 5000। तो यहाँ पे P ने अब इसको ARR को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि एक मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, P प्लस प्लस है, फिर उसके बाद पूरे के ऊपर स्टार है। तो समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि P तो इस एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि P प्लस प्लस, फिर इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक, तो पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पी मतलब क्या है 1000 है। ठीक, तो इसके ऊपर जब स्टार लगा दिया मतलब कि 1000 के अंदर का एड्रेस, सॉरी 1000 एड्रेस के अंदर का कंटेंट, मतलब मैं 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस 10 में क्या आ रहा है, इस 10 में कुछ असाइन हो रहे हैं, प्लस असाइनमेंट 100 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि फिर से यही लिखो, प्लस में 100 कर दो।
फिर इसके बाद प्लस 100 सॉरी, इसका मतलब कि ये हुआ, ठीक। तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कंपाउंड असाइनमेंट है, इसको मैं तोड़ के इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे p मतलब क्या है, 1000 है, तो 1000 के ऊपर सबसे पहले ये लगाओ, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाओ, जिसे हम स्टार भी कहते हैं। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस 1000 एड्रेस पे जाएगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे इसको पिक कर लेगा, ठीक। उसको एक्सेस करेगा, मतलब इसके ब्लॉक के अंदर के कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। इसके ब्लॉक को, मतलब कि 1000 के ब्लॉक क्या है, ये है, इस ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें क्या असाइन हो रहा है, इसमें असाइन हो रहा है कि यही वाला जो जो तुम्हारा ब्लॉक के अंदर जो डेटा है उसमें प्लस 100 कर दो। तो क्या है इसमें, इस टाइम पे है 100, इस टाइम पे है 10, 10 प्लस 100, 10 प्लस 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये 110 कहाँ जाएगा, 110 चला जाएगा इस पी पे, ठीक। इस लोकेशन पे, इस लोकेशन मतलब ये वाला लोकेशन 10 पे, 10 पे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 को मैं बना देता हूँ 110। तो जो मेरा एक्सप्रेशन था वो एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास 110 जीरो ब्लॉक पे, जीरो इंडेक्स पे आ गया है, ठीक। तो ये सब होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि प्री इंक्रीमेंट भी सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट भी था ना, जब पोस्ट इंक्रीमेंट था तो पी को प्लस प्लस तो करना पड़ेगा ना, बट बाद में लास्ट में होता है। तो असाइनमेंट चलने के बाद भी लास्ट में मेरा पी जो है प्लस प्लस होकर किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये पी पॉइंट करने लगेगा इस नेक्स्ट ब्लॉक को, ठीक। ऐसे नहीं कि पी में 1000 है, पी प्लस प्लस किया तो 1001 हो गया, नहीं, 1001 नहीं होगा, वो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएगा। तो मेरा अब क्या हो गया, ये करने के बाद मेरा अब ये पी जो है कि वो पॉइंट करने लगा 1002 को, ठीक। इतना होने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंटफ के थ्रू वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ AR012, मतलब जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे क्या है, टू इंडेक्स पे क्या है, इस चीज़ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलिए इसका आउटपुट आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे 110 आने वाला है, 110, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 30। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ, 110, 20, 30, ठीक। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट जो है कि वो पी का जो इंक्रीमेंट है वो सबसे लास्ट में होगा। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डी डी रेफरेंस किया, डी रेफरेंस करने के बाद मेरे पास इस ब्लॉक का एड्रेस आया, तो इस ब्लॉक में मैंने वही 10 प्लस 100 कर दिया, तो क्या हो गया 110, फिर इसको मैंने 110 पे असाइन कर दिया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया, मतलब इंक्रीमेंट किया, तो क्या हो गया 1000 से 1002 हो गया। तो यहाँ पे ये 1000 से 1002 हो गया, ठीक, और ये इसको पॉइंट करने लगा। बट इसके बाद फिर मैंने कुछ ऑपरेशन किया नहीं 1002 पे, 1002 एड्रेस पे मैंने कुछ ऑपरेशन किया नहीं, डायरेक्टली मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक। प्रिंट करने से क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया था 110, ये हो गया था 20 एंड ये हो गया था 30, इसलिए मुझे रिजल्ट में यही वाला आंसर आया। तो अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।